Welcome to my channel, Killer with Thriller. एक छोटे से शांत कस्बे में जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक प्राचीन दुकान थी जो अपनी विचित्र और रहस्यमयी चीजों के लिए जानी जाती थी। दुकान का मालिक, एक बूढ़ा व्यक्ति, हमेशा रहस्यमय लगने वाला, दावा करता था कि उसने दुनिया के कोने कोने से इन चीजों को इकट्ठा किया है। उन वस्तुओं में से एक था एक शानदार लेकिन डरावना आईना, जिसका फ्रेम जटिल नक्काशीदार था, जिसमें अजीब प्रतीक और बेलें थीं, जो मध्यम रोशनी में मानो हिलती प्रतीत होती थीं। कस्बे वाले इस आईने के बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे, फुसफुसाते हुए कहते थे कि यह श्रापित है। कहा जाता था कि जो भी इसे देर तक देखता है, उसे ऐसी चीजें दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। एक सर्द शाम नेहा नाम की एक जिज्ञासु और साहसी युवती उस दुकान में आई। वह आईने की ओर मानो किसी जादू से खींच गई। इसका सतह हल्की रोशनी में झिलमिलाता था। दुकानदार ने उसे आईने के अतीत की अंधेरी कहानी सुनाते हुए चेतावनी दी, लेकिन नेहा ने इसे अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। उसने वह आईना खरीद लिया और अपने घर ले आई। उसने इसे अपने कमरे में रखा और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगी। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, नेहा को नींद नहीं आ रही थी। आईने में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने कुछ पल के लिए झिझकते हुए उसके सामने खड़े होकर अपनी परछाई देखी। पहले उसने अपनी ही छवि देखी, जो उसके काले बालों से घिरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने इसे घूरना जारी रखा, कमरे का माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई और आईने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, इतनी धीमी कि समझना मुश्किल था। अचानक नेहा की परछाई बदल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि एक दुबली पतली बूढ़ी औरत की छवि उसके पीछे उभरी। उस औरत की आंखें आग की तरह लाल जल रही थीं और उसका चेहरा सूखा और डरावना था। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। जब उसने फिर से आईने की ओर देखा, वह बूढ़ी औरत अब भी उसे घूर रही थी। घबराई हुई नेहा पीछे हट गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका सांस लेना तेज हो गया। आईने में वह बूढ़ी औरत बिना हिले डुले उसे घूरती रही, फिर जैसे वह अचानक प्रकट हुई थी, वैसे ही गायब हो गई। नेहा ने खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह उसकी कल्पना का हिस्सा था, शायद थकावट के कारण, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। अगले कुछ दिनों में उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सामान बिना किसी कारण के गिरने लगा, लाइट्स झपकने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। रात के समय नेहा को हल्के कदमों और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती थीं। हालांकि वह घर में अकेली होती थी, लेकिन इन सब के केंद्र में वह आईना था। जब भी वह उसके पास से गुजरती, उसे ऐसा लगता मानो कोई अनदेखी आंखें उसे देख रही हो। एक रात जब नेहा और अधिक सहन नहीं कर सकी, उसने आईने को कपड़े से ढकने का फैसला किया। जैसे ही वह उसके पास गई, फुसफुसाहट तेज हो गई और शब्दों में बदलने लगी। मुझे मुक्त करो, एक भारी आवाज गूंजी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने आईने को कपड़े से ढका और आवाजें बंद हो गईं। लेकिन उस रात उसके सपने उस बूढ़ी औरत की छवियों से भर गए। सपनों में वह औरत आईने के पीछे खड़ी थी, अपने हड्डी जैसे हाथों से उसे खरोंच रही थी और मुक्ति के लिए चिल्ला रही थी। सच जानने के लिए नेहा ने कस्बे की सबसे बुजुर्ग महिला कमला से संपर्क किया, जो कस्बे के गहरे रहस्यों को जानने के लिए जानी जाती थी। जब नेहा ने आईने का वर्णन किया, तो कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि यह आईना एक अमीर एकांतवासिनी का था, जो काले जादू के अनुष्ठान करती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो गई, जिसे उसने अपने जादू से बांध दिया था। कमला ने चेतावनी दी कि वह आत्मा बुरी और मुक्त होने के लिए बेचैन थी, डरी हुई, लेकिन दृढ़ नेहा ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक अपने साथ पवित्र सामान और अलौकिक ज्ञान लेकर नेहा के घर आया। उसने आईने का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि यह वास्तव में एक पीड़ित आत्मा का वास था। आत्मा मुक्ति चाहती है, उसने कहा, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से मुक्त किया गया तो यह विनाश ला सकती है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तांत्रिक ने आईने को शुद्ध करने और आत्मा को मुक्त करने के लिए अनुष्ठान की तैयारी की। उसने धूप जलाई,
कमरे के चारों ओर सुरक्षात्मक प्रतीक बनाए और ऐसे मंत्रों का जाप किया जो अजीब और अलौकिक शक्ति से भरे हुए थे। आईना कांपने लगा और उसका सतह पानी की तरह लहराने लगी। वह बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई, इस बार और अधिक क्रोध और निराशा के साथ। तांत्रिक ने नेहा को चेतावनी दी कि वह सुरक्षा चक्र को न तोड़े, चाहे वह कुछ भी देखे या सुने। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, आईने के अंदर की आत्मा ने प्रतिक्रिया दी, जिससे कमरे में वस्तुएं इधर-उधर उड़ने लगीं। तापमान तेजी से गिर गया और एक अजीब चीख ने पूरे घर को भर दिया। नेहा ने तांत्रिक द्वारा दिए गए ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल डर से धड़क रहा था। अंत में एक जोरदार मंत्र के साथ तांत्रिक ने अनुष्ठान पूरा किया। आईना अनगिनत टुकड़ों में टूट गया, जिससे एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को भर दिया। जब रोशनी मिटी, वह भारी उपस्थिति गायब हो चुकी थी। तांत्रिक ने नेहा को आश्वस्त किया कि आत्मा को मुक्त कर दिया गया था और अब वह उसे परेशान नहीं करेगी। उस घटना के बाद नेहा ने गहरे राहत की सांस ली। उसने आईने के टुकड़ों को एक मंदिर को दान कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके टुकड़े पवित्र किए जाएं और हानिरहित हो जाएं। हालांकि उसका जीवन सामान्य हो गया, लेकिन वह अक्सर अपने आप को परावर्तक सतहों की ओर देखते हुए पाती थी, जैसे कि फिर से उन जलती हुई लाल आंखों को देखने की उम्मीद कर रही हो। इस अनुभव ने नेहा को हमेशा के लिए बदल दिया, यह याद दिलाते हुए कि कुछ जिज्ञासाएं अनजानी छोड़ देना ही बेहतर होती हैं। और उस छोटे से कस्बे में श्रापित आईने की कहानी एक चेतावनी के रूप में जीवित रही, उन लोगों के लिए जो अज्ञात रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करते हैं।